सभी स्टूडेंट्स और ऑडियंस को मेरा नमस्कार। इस YouTube चैनल के माध्यम से आज एक बार हम फिर रूबरू हो रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन ने कुछ चीज़ें जो देखी थी उनको अपन आज आगे बढ़ाएंगे। देखो, पिछली वीडियो में अपन ने अपकृत्य विधि के एक महत्वपूर्ण नियम के संबंध में चर्चा की थी और वो है कठोर दायित्व का नियम। कठोर दायित्व का नियम एक ऐसा नियम है जो अपकृत्य विधि में ऐसी सिचुएशन में भी प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराता है जब कि उसने कोई दोषपूर्ण कार्य को अंजाम नहीं दिया है। लेकिन इसके लिए कुछ फंडामेंटल जो एलिमेंट्स हैं उनकी चर्चा अपन ने पहले की थी। जैसे भूमि, जिसके संबंध में कठोर दायित्व के नियम की अपन चर्चा कर रहे हैं, उसका असहज उपयोग किया गया हो या अस्वाभाविक उपयोग किया गया हो, या उस जमीन पर या उस भूमि पर, अपने नियंत्रण वाली भूमि पर किसी खतरनाक वस्तु को लाया गया हो। दूसरा अपन ने उसमें देखा था कि उस खतरनाक वस्तु का प्रतिवादी के नियंत्रण से बाहर निकलना या प्रतिवादी के नियंत्रण से बाहर निकलकर ऐसी भूमि पर जाना जिस पर कि प्रतिवादी का नियंत्रण नहीं है। और तीसरी बात अपन ने ये देखी थी कि ये जो है प्रयोग जो है वो अस्वाभाविक होना चाहिए। यहाँ देखो, कुछ कंडीशंस ऐसे भी हो सकती हैं जिनमें अभी अपन ने जो एलिमेंट्स पढ़े हैं कठोर दायित्व के नियम के, वो नियम पूरे भी हो सकते हैं। इसके बावजूद भी प्रतिवादी के विरुद्ध इस नियम को लागू करने से या प्रवर्तित करने से इनकार किया जा सकता है। ऐसी कंडीशंस को अपन कठोर दायित्व के नियम के अपवादों में अध्ययन करते हैं। क्या है वो अपवाद? तो देखिए, इस स्क्रीन में आपके सामने जो है वो ये है। यहाँ से ऊपर वाली स्लाइड तक अपन ने देख लिया था। रायलैंड बनाम फ्लेचर के नियम के अपवाद नीचे वाला देखिए। तो देखो, इसमें मुख्यतः अपने सामने 5 एक्सेप्शन जो है वो इसमें महत्वपूर्ण है। पहला एक्सेप्शन है वादी का स्वयं का दोष, प्लेंटिफ्स ओवन डिफॉल्ट। तो पॉन्टिंग बनाम नॉस नामक वाद में इस बात को डिटेल से डिस्कस किया गया था कि यदि वादी का स्वयं का दोष है तो ऐसी सिचुएशन में कठोर दायित्व का नियम लागू नहीं होगा। जैसे मिस्टर एक्स ने अपने नियंत्रण वाली भूमि के ऊपर खतरनाक वस्तुओं को संग्रहित कर रखा है, या फिर जैसे एक पड़ोसी के खेत में किसी दूसरे ने जहरीला प्लांट लगा रखा है और उसका पशु या जानवर या बकरी खुलकर उस पेड़ तक चली जाती है। इसका मतलब ये है कि वो खतरनाक वस्तु जो है वो प्रतिवादी के नियंत्रण से निकलकर वादी की भूमि पर नहीं आया, बल्कि वादी का जानवर जो है वो उसके नियंत्रण से निकलकर प्रतिवादी की भूमि पर जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन कठोर दायित्व का नियम लागू नहीं कर सकते। जबकि इससे रिवर्स केस, जैसे उसी जहरीले पेड़ के पत्ते जो हैं वो उड़कर पड़ोसी के वादी के खेत में आ जाएं और वहाँ उसका जानवर खा जाता है और खाने से मर जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में कठोर दायित्व का नियम जो है वो लागू होगा। तो यहाँ देखो, पहली बात और महत्वपूर्ण बात जो है वो है वादी का स्वयं दोष, या वादी जहाँ स्वयं दोषी होता है वहाँ कठोर दायित्व का नियम लागू नहीं होगा। पॉन्टिंग्स बनाम नॉक्स का जो वाद है वो इसमें काफ़ी चर्चित वाद है। दूसरा जो है वादी की सम्मति, या इससे पहले अपन देखें एक्ट ऑफ गॉड, देव करते। देखो, ये वही बातें हैं मैंने पीछे अपकृत्य के सामान्य अपवाद जो बताए थे, जो अपकृत्य विधि के लगभग सभी नियमों में अपवाद के रूप में पढ़े जाएंगे। तो जहां वादी दोषी होता है, ये बात अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है देवकृत या एक्ट ऑफ गॉड। इसको निकोल्स बनाम मार्शलैंड में डिटेल से डिस्कस किया था अपन ने सामान्य अपवादों में। तो दैवीय कृत्य की जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो अपन ने पहले अध्ययन किए थे। और वो शर्तें यदि कहीं पूरी होती हैं, किसी डिवाइन हैंड या भगवान या एक आम आदमी का जो नियंत्रण है किसी घटना पर यदि नहीं है, तो ऐसी घटनाओं को अपन ने दैवीय कृत्य माना है। और इस प्रकार की किसी घटना से यदि वादी का नुकसान होता है तो प्रतिवादी को कठोर दायित्व के नियम के अधीन नहीं लाया जा सकता। ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण अपवाद है। तीसरा कठोर दायित्व का नियम जो है वो वादी की सम्मति, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। यदि वही बात है, जैसे प्रतिवादी ने अपने घर पर खतरनाक कुत्ता बांध रखा है और हम उसके खेत में जा रहे हैं और वहाँ प्रतिवादी के खेत में यदि वादी को कुत्ता काट लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमने कंसेंट दी है, सम्मति दी है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ वादी
प्रतिवादी द्वारा अपने नियंत्रण वाली भूमि पर रखी गई खतरनाक सामग्री का नुकसान उठाने के लिए हम स्वयं अपनी कंसेंट देते हैं, स्वयं अपनी सहमति देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम स्वयं उसके लिए उत्तरदायी माने जाएंगे, न कि प्रतिवादी। तो कहने का मतलब ये कि जहां कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ या वादी की सहमति होती है, वहां अपकर्त्य विधि में कठोर दायित्व का नियम जो है वो लागू नहीं होगा। तीसरा जो तृतीय पक्षकार का कृत्य है, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, तो यहाँ सीधी सी बात यह है कि जैसे प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर किसी खतरनाक सामग्री को संग्रहित कर रखा है और प्रतिवादी से भिन्न किसी तीसरे व्यक्ति या तीसरे पक्ष की वजह से यदि वो खतरनाक सामग्री जो है वो प्रतिवादी के नियंत्रण से बाहर निकल जाती है और उससे वादी को किसी प्रकार की क्षति या नुकसान होता है, तो उस सिचुएशन में कठोर दायित्व का नियम जो है लागू नहीं होगा, या कहेंगे कि इस प्रकार की नुकसानी के लिए जो है प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नेक्स्ट जो चीज है सांविधिक प्राधिकार, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। देखो ऊपर वाले को तृतीय पक्षकार के कार्य, इसको बॉक्स बनाम जैक्स के बाद में डिटेल से डिस्कस किया गया था, और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या सांविधिक प्राधिकार जो है उसमें ग्रीन बनाम चेलाएं एंड वृक्ष में डिस्कस किया गया था। देखिए सांविधिक प्राधिकार कहने का मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने किसी प्रकार के एक्ट या कानून को एनेक्टमेंट दे रखा है और उसमें किसी प्रावधान को बनाया गया है और उस प्रावधान को लागू करने के लिए स्टेट के पब्लिक सर्वेंट्स जो है वो किसी प्रकार की एक्टिविटी को अंजाम देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यदि किसी वादी का नुकसान होता है तो उसे कठोर दायित्व के नियम के अधीन नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार कुल मिलाकर अपन ने जो 5 एक्सेप्शन जो है वो कठोर दायित्व के नियम के अपवाद के रूप में पढ़े। यहाँ इसके नीचे 2 बिंदु देखिए नीचे। पहला बिंदु जो है वो क्या कहता है, यदि वादी स्वयं ही प्रतिवादी की संपत्ति पर अनाहुत प्रवेश करने के कारण क्षतिग्रस्त होता है तो वह इस प्रकार कारित क्षति के लिए वाद नहीं ला सकता। जैसे पॉन्टिंग बनाम नॉक्स में वादी का घोड़ा प्रतिवादी की भूमि पर जाकर वहां उगे विषैले वृक्ष को खाने से मर गया, प्रतिवादी दायी नहीं ठहराया गया क्योंकि विषैला वृक्ष उसके परिसर के बाहर नहीं आया था। देखिए ये वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि वादी का घोड़ा प्रतिवादी की भूमि पर जाता है और वहां प्रतिवादी द्वारा उगाई गई विषैली वनस्पति को खाने से उसकी डेथ हो जाती है, और यदि वही पेड़ फैलकर वादी के खेत तक आ जाता और वादी के खेत में खड़े होकर वो घोड़ा यदि खा जाता है तो प्रतिवादी को दायी ठहराया जा सकता था। ये पॉपुलर केस पॉन्टिंग बनाम नॉक्स का जो है वो सिविल सर्विसेज में ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछा भी गया है। दूसरा बिंदु इसमें देखो, जब वादी की संपत्ति की क्षति का मुख्य कारण प्रतिवादी द्वारा एकत्रित किसी वस्तु का परिसर से बाहर निकलना न होकर स्वयं वादी की ही संपत्ति की असाधारण संवेदनशीलता हो, तब वादी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। देखो इसमें यह है कि वो वस्तु जिसका खतरनाक वस्तु के तौर पर संचय या संग्रहण जो है वो प्रतिवादी ने किया है वो उसके नियंत्रण से बाहर निकलनी चाहिए, और यदि ऐसा वादी की संवेदनशीलता के कारण हुआ है तो डेफिनेटली प्रतिवादी को कठोर दायित्व के नियम के अधीन नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार देखिए यहाँ इस चैप्टर को अपन ने कठोर दायित्व के नियम को जो रायलैंड बनाम फ्लेचर में, और पहले फ्लेचर बनाम रायलैंड में एक्सचेकर न्यायालय द्वारा और फिर अपील में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इसे लेट डाउन किया गया, तो यहाँ इसमें अध्ययन जो है वो अपन 2 पार्ट्स में किया है। पहले इस रूल या उस नियम के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को अपन पढ़ेंगे और उससे संबंधित 1-2 केस लॉ जो है वो आप अच्छी तरह से देखेंगे। उसके बाद में अपन आते हैं दूसरे पार्ट पे, इसके एक्सेप्शंस पे। तो एक्सेप्शंस जो हैं वो मैंने आपको 5 एक्सेप्शन इसके बताए हैं। इनकी PDF फाइल आपको भेज दी जाएगी और एक सफिशिएंट और समराइज नोट्स है इसमें जिसका आपको अध्ययन करने में बड़ी सुविधा मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए। तो यहाँ देखिए आप एक बार फिर देखें, इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स असहज या अस्वाभाविक प्रयोग किसे माना जाता है, या अपवाद 2 अपवाद लिखिए, 5 अपवाद लिखिए, या कठोर दायित्व के ये 3 जो एलिमेंट हैं ये लिखिए, या किसी विशेष केस लॉज का नाम आपको देकर उसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये केस लॉज जो है वो किससे संबंधित है। इस प्रकार आपको कठोर दायित्व के नियम को आपको अध्ययन करना है। देखिए इसका दूसरा पार्ट, अगला सीन जो अपन देखते हैं वो है पूर्ण दायित्व, एब्सोल्यूट लायबिलिटी।
ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है और वो एब्सोल्यूट या ऑथेंटिक जो दायित्व है उसका अध्ययन अपन भारत के संदर्भ में करेंगे और विशेष तौर से उसमें अपन MC मेहता के केस को डिस्कस करेंगे। इस प्रकार आज के वीडियो में अपन ने ये और एक पिछले वीडियो में अपन ने जिस बात की चर्चा की है वो है कठोर दायित्व का नियम। तो इस प्रकार इसको 2 पार्ट में बांट के आप अध्ययन करेंगे। बाकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।